आज मैं आई सिर्फ स्टेटस एनिमे सीरीज का सीजन 2 का एपिसोड 12 का पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी ऐसे गिरा हुआ रहता है नीचे एकदम बुरी हालत में, और ओनिमुरा मडोका बोलती है कि तो मैं लड़ सकती हूँ ओनिमुरा चिफ्यून, ये बोल के वो चली जाती है। फिर सीन चला जाता है ट्रेन के अंदर, जहाँ पर ओनिमुरा सीन से कांसेकी सन को बोलती है कि सारासा कि तुम जैसे तैसे हैक करो मेन स्ट्रीम को और इस ट्रेन को रोकने की कोशिश करो। तभी कांसेकी बोलती है कि हाँ, लेकिन तभी अचानक से सब इरोड हो जाता है और कांसेकी बोलती है कि मैं नहीं कर सकती। उन लोगों ने पूरा सिस्टम को ही कंट्रोल कर लिया है। ये सुनकर ओनिमुरा सेंसी बोलती है कि तो उन लोगों ने पहले से ही ये सब प्लान करके रखा था ना। उसके बाद सीन जाता है टेंटेशी की तरफ, जहाँ पर फैंटम टास्क की लीडर टेंटेशी को पीछे ढकेल रही होती है और टेंटेशी बोलती है कि मैं तुम्हें इतना आसानी से जीतने नहीं दूंगी। तभी फैंटम टास्क की लीडर बोलती है तुम्हें पता है ना, तुम्हारा वो एकेडमी के सारे लोग वो ट्रेन के अंदर है, हम लोगों ने ट्रेन के अंदर एक बॉम्ब फिट किया है। ये सुन के टेंटेशी थोड़ी शॉक हो जाती है। तभी फैंटम टास्क की लीडर बोलती है मैं तुम्हारा वो चेहरा देखना चाहती हूँ जब तुम बहुत ही ज़्यादा कोशिश करोगे अपने लोगों को बचाने के लिए। तभी टेंडेंसी बोले ठीक है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तभी फैंटास्टिक की लीडर बोलती है कि मैं तुम्हें करने दूंगा तब ना। तो फैंटास्टिक की लीडर और भी ज़्यादा ताकत से टेंडेंसी को पकड़ने लगते हैं और तभी टेंडेंसी को दर्द होने लगता है और तभी टेंडेंसी अचानक से धमाका होता है, पूरा पानी हो जाता है, वाटर घूम के एकदम निकल जाता है और टेंडेंसी का हमारा पूरा आईएस दिखाया जाता है मिस्टीरियस लेडी। और टेंडेंसी फैंटास्टिक की लीडर को बोलती है कि मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। तभी फैंटम टास्क की लीडर बोलते मैं तुम्हें इतना आसानी से जाने नहीं दूंगी, और वो भी अपनी आईएस पहन के टेंडेसी का पीछा करने लगती है। फिर फैंटम टास्क की लीडर टेंडेसी के ऊपर फायर करने लगती है, लेकिन टेंडेसी बड़ी आराम से डॉच कर लेती है। फिर सीन चला जाता है ट्रेन के अंदर, जहाँ पर काजाकिस्तान सोच रही होती है कि उन लोगों ने कहीं ना कहीं पे तो कुछ ना कुछ छोड़ा ही होगा, अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो शायद। तभी काजाकिस्तान देखते हैं कि टेंडेसी स्क्रीन पे आ जाती है और टेंडेसी काजाकिस्तान को बोलती है कि काजाकिस्तान जिस ट्रेन में तुम सभी लोग उस ट्रेन में बॉम्ब है तो देख लेना। और तभी साइड में काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। कांसेकिस्तान डर जाती है। कांसेकिस्तान ओनिमुरा सेंसे को बोलती है कि ट्रेन के अंदर बॉम्ब है। और तभी सीन चला जाता है हमारा एमसी की तरफ, जहाँ पर हमारा एमसी जैसे तैसे उठता है और बोलता है चिफ्यून। फिर सीन चला जाता है होकी की तरफ, जहाँ पर होकी की ओपोनेंट होकी के ऊपर फायर करती है और होकी तभी अपनी आईएस पहन लेती है रेड कमलिया, और सिसिलिया भी अपनी आईएस पहन लेती है और दोनों ही हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन वो लड़की होकी की ओपोनेंट वो उन दोनों के ऊपर ही कंटिन्यूसली फायर करने लगती है। फिर सीन चला जाता है ओनिमुरा मडोका की तरफ, जहाँ पर ओनिमुरा मडोका ऊपर आसमान में ओनिमुरा चिफ्यूनी को ढूंढ रही होती है और उसे मिल भी जाती है। लेकिन तभी सामने से हेलीकॉप्टर करके बहुत सारे मिलिट्री आईएस आए थे और ओनिमुरा मडोका उन लोगों को आराम से मार देती है, मानो कुछ भी नहीं है उसके सामने, एक चींटी के बराबर। ये देखिए यामादा सेंसे बोलती है एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रीडिंग ऑब्जेक्ट आ रहा है इधर। ये सुन के ओनिमुरा सेंसे बोलते क्या, तभी यामादा सेंसे बोलते कि वो मिलिट्री आईएस के ऊपर हमला कर रहा है और इस ट्रेन की तरफ ही आ रहा है। ये सुनकर लौड़ा आ जाती है। लौड़ा बोलते प्लीज़ हमें परमिशन दो हमला करने का, और चार्ल्स बोलती है मुझे भी। तभी ओनिमुरा सेंसे बोलते तुम दोनों इधर ही रहोगे। तभी लौड़ा बोलते लेकिन ऐसे ही अगर चला तो। और तभी ओनिमुरा सेंसे बोलते साइलेंस, मैं तुम दोनों से कुछ करवाना ज़रूर चाहूँगी बाद में। और तभी ओनिमुरा सेंसे कांसे की तरफ देखती है और कांसे की साइड में जो टाइम टेबल हो रहा है तो उसमें बस 16 मिनट ही बचा हुआ रहता है। फिर सीन चलाता है हॉकी की तरफ, जहाँ पर हॉकी बोलती है सिसिलिया हमें भी उस ट्रेन की तरफ ही जाना चाहिए। तभी सिसिलिया बोलती है हाँ, और सिसिलिया जाने से पहले एक फायर करती है, लेकिन तभी उस फायर को उन दोनों की ओपोनेंट काफ़ी आराम से डॉच कर लेती है और वो बोलती है कि बहुत हो गया खेल, अब असली वार करना पड़ेगा। और वो एक बहुत जोरदार फायर करते हैं, सिसिलिया को लगभग लग ही जाती है, लेकिन सिसिलिया जैसे जैसे डॉच कर लेती है। तभी सिसिलिया बोलते हैं सो हॉकी, तभी हॉकी बोलते हैं ठीक है, और वो दोनों भी जाने लगते हैं, लेकिन उनके ओपोनेंट उसका पीछा करने लगते। फिर सीन चला जाता है टेंडेसी और फैंटम टास्क की लीडर की तरफ, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते और दोनों ही एक दूसरे के हमले को बड़े ही आसानी से डॉच कर रहे होते और कभी कभी ब्लॉक भी कर रहे होते। तभी फैंटम टास्क की लीडर पास आ जाती है टेंटेसी का, टेंटेसी की तलवार को पकड़ के टेंटेसी को बहुत ही ज़ोरदार फायर करती है टेंटेसी के ऊपर और बोलती है सो नहीं, और टेंटेसी ऊपर से पूरा पानी में नीचे गिर जाती है। फिर सीन चला जाता है ओनिमुरा मडोका की तरफ, जहाँ पर वो मिलिट्री से फाइट कर रही होती है और वो सभी ओपोनेंट को बड़े ही आराम से मारते मारते ट्रेन को भी देख लेती है, बोलते वही ट्रेन होगा। और ओनिमुरा मडोका ट्रेन की तरफ आने लगती है और ट्रेन के अंदर से चार्ल्स देखती है। चार्ल्स बोलते हैं ये, और तभी यामादा सेंसे बोलते हैं कि एनिमी इधर ही आ रहा है ट्रेन के ऊपर। तभी उर्मिला सेन से भी देखती है उर्मिला मडोका को और उर्मिला सेन से बोलती है ब्लैक नाइट। और तभी उर्मिला मडोका उर्मिला सेन से को देखकर स्माइल करती है और फायर कर रही होती है। और ट्रेन के अंदर रीन, चार्ल्स, लौरा और उर्मिला सेन से, यामादा सेन से, कांसे किसान और भी बहुत लोग होते हैं।
तो जैसे ही उर्मिला माडोका फायर करती है, हमारा एमसी सामने आकर फायर को रोक देती है। उर्मिला माडोका तब बोलती है कि तुम अब भी जिंदा हो। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं मर जाऊंगा, तुम अभी तक पास नहीं हो। तभी उर्मिला माडोका बोलती है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे रोक दोगे। और हमारे एमसी और उर्मिला माडोका के बीच में क्लैश होता है। तभी हमारे एमसी थोड़ा सा उर्मिला माडोका से दूर जाकर बोलती है कि चीफोन मैं इसे ट्रेन से जितना हो सके उतना दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी उर्मिला सेन से बोलती है कि ओरिमोना ट्रेन के अंदर एक टाइम बम है और वो 10 मिनट में ही फट जाएगा। ये सुनकर हमारा एमसी शॉक हो जाता है। हमारा एमसी बोलते क्या, अच्छा ठीक है मैं इसे जल्दी से फिनिश करके उधर पहुंचता हूँ। तभी ट्रेन के अंदर रीन को दिखाई जाती है। मैं रीन बोलती कि इचिका। तभी उर्मिला सेन से बोलते तुम लोग भी अपना यूनिट को लेकर रेडी हो जाओ। फिर सीन चलाया था होगी की तरफ जहाँ पर होगी बोलती इचिका हम भी तुम्हें ज्वाइन कर रहे। और उनके पीछे उनके ओपोनेंट भी लगा रहता है, फायर कर रहा होता है कंटिन्यूसली। और तभी उर्मिला माडोका हमारा एमसी को फायर करते हैं और हमारा एमसी भी उर्मिला माडोका के ऊपर फायर करते हैं। लेकिन उर्मिला माडोका का एक फायर जगह ट्रेन में लग जाता है। हालांकि ट्रेन को ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। तभी गांजा किसान बोलते हैं कि मैंने हैक कर लिया, मैंने पूरा कंट्रोल ले लिया। और तभी उर्मिला सेन से बोलते तो तुम लोग अपना आईएएस को लेकर रेडी हो जाओ और इस ट्रेन को जैसे तैसे रोको। और फिर उर्मिला सेन से टाइम की तरफ देखती है जहाँ पर बस 4 मिनट ही बाकी रहता है। फिर सीन चला जाता है हॉकी की तरफ जहाँ पर हॉकी की ओपोनेंट हॉकी के ऊपर फायर करते हैं। लेकिन हॉकी को बिल्कुल भी नहीं लगता। हॉकी डायरेक्ट जाकर उसके ओपोनेंट को लेकर नीचे से क्लैश हो जाती है और अपनी दोनों तलवार उसकी ओपोनेंट के हाथ में घुसा कर उसे वहीं पर रोक देती है। और तभी हॉकी बोलते अभी सिसिलिया, और सिसिलिया तभी ऊपर से फायर करती है और उसकी ओपोनेंट एकदम मूव ही नहीं कर पाते, उसे एकदम डायरेक्ट हिट लगता है। तभी सिसिलिया बोलते चलो हॉकी, और वो दोनों भी जाने लगते। फिर सीन चला जाता है हमारे एमसी की तरफ जहाँ पर हमारे एमसी बोलते हैं ये लो। हमारा एमसी कुछ फायर करता है लेकिन उर्मिला माडोका को एकदम ही नहीं लगता। फिर उन दोनों के बीच में और एक बार क्लैश होता है और हमारा एमसी मन में ही बोल रहा होता है कि मैं अगर मेरे एक इलौते बड़ी बहन को बचा नहीं सकता तो मैं एक मर्द नहीं हूँ। फिर सीन चला जाता है ट्रेन के ऊपर जहाँ पर लौड़ा बोलती कि रेन और मैं ट्रेन को रोकने की कोशिश करेंगे और चार्ज तुम्हें जाकर बम को ढूंढ कर उसे डिसएक्टिवेट करना पड़ेगा। चार्ज बोलती है ठीक है। सीन चला जाता है कांसे की सैन की तरफ जहाँ पर कांसे की सैन बोलती है कि मैं ज़रूर बम को ढूंढ निकालूंगी ट्रेन के अंदर से। तभी हमारा सेन से बस 120 सेकेंड ही बचा है, मतलब 2 मिनट से भी कम। और दूसरी तरफ हमारे एमसी भी देखते हैं कि हम लोगों के पास एकदम ही टाइम नहीं है। फिर सीन चला जाता है ट्रेन के सामने जहाँ पर लौड़ा और रीन जाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है और रीन बोलती है कम ऑन शिनलॉक। फिर सीन चला जाता है हमारे एमसी की तरफ जहाँ पर हमारे एमसी और माडोका के बीच बड़े ही जोरदार क्लैश हो रहा होता है। और फिर सीन चला जाता है हॉकी और सिसिलिया की तरफ जहाँ पर हॉकी बोलते इचिका, और हॉकी और सिसिलिया दोनों ही आ रहे होते हैं। हमको एक्सप्लोड होने में 35 सेकेंड भी नहीं बचा हुआ रहता है। तभी कांसे की सैन बोलते मैंने ढूंढ लिया, मैं तुम्हें अभी इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ चार्ल्स। और चार्ल्स बोलते ठीक है, और चार्ल्स बम को ढूंढ लेती है। और तभी चार्ल्स बम को जैसे जैसे उठाकर बोलते है लौड़ा, और तभी 0 हो जाता है और बम एक्सप्लोड हो जाता है। तभी हमारा एमसी पीछे देखता है और एकदम शॉक हो जाता है, बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तभी पीछे से उर्मिला माडोका बोलते कि डाई, और उर्मिला माडोका हमारा एमसी को एकदम क्लियर हिट लेती है और हमारे एमसी को एकदम चीर के उसके फायर निकल जाते हैं और हमारे एमसी ऊपर से नीचे गिर जाता है और हमारे एमसी के सामने ही हॉकी और सिसिलिया एकदम आ गए होते। और हॉकी बोलती है कि इचिका, और इधर ही यार पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है सीज़न 2 का एपिसोड 12 का। तो अगला पार्ट यार मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंडे को ही आएगा। मेरा कुछ इशू या प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं, इसी वजह से मैं अभी अगला पार्ट नहीं अपलोड कर सकता। तो उम्मीद है यार आप लोगों को पसंद आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, सी या।